अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं हैं। तो जैसे कि लास्ट मेरा एक व्लॉग था होम टूर, उस पर आप सब ने मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया था। आप सब लोगों को वो व्लॉग बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने किचन टूर आपको देती हूँ, तो क्योंकि होम टूर आप सबको अच्छा लगा है और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह अपनी कोशिश करूँगी कि आपको मैं होम टूर के साथ साथ अपने किचन टूर भी दूँ। फिर इस तरह अगर पॉसिबल हो तो मैं आपको एक एक रूम का टूर भी दूँगी कि हमारी कॉलोनी में हमारे घर किस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं। छोटे घर होते हैं और हम लोगों ने किस तरह इसको मैनेज किया होता है। दो दो तीन तीन कमरों के घर होते हैं और इसको हमने अपने तरीके से मैनेज किया होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ से जो है तो ये हमारी एंट्रेंस है, मतलब बाहर के सहन से जब हम इस साइड से एंटर होते हैं, ठीक है। और जिस तरह आप एंटर होंगे तो ये हमारा हॉल, साथ में बच्चों का रूम और ये हमारा रूम। फिर यहाँ से हमारा किचन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये है ऊपर आपको यहाँ पे नजर आएगा एक फ़ैन, ठीक है, जो हम बहुत कम लगाते हैं क्योंकि इसका शोर इतना ज़्यादा होता है कि दिमाग ख़राब होता है। अच्छा, मेरे बच्चे की गाड़ियाँ आपको हर जगह पे नज़र आएंगी, तो आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाइनिंग को इस तरीके से सेट किया है कि चेयर जो है तो मैंने साइड पर रखी क्योंकि हम बंदे हैं माशाल्लाह से 3 बच्चे और मैं और हस्बैंड, ठीक है। हम 5 बंदे और चेयर्स हैं 4, ठीक है। तो सेटिंग मैंने इस तरह से कुछ की है कि 2 चेयर्स यहाँ पे है, 1 चेयर वो है और 2 चेयर जो है वो मैंने बिल्कुल इस तरह की है कि मैंने बिल्कुल इनको बंद किया। जब ज़रूरत पड़ती है मैं निकाल देती हूँ। वैसे मैंने उन चेयर्स को बिल्कुल साइड पे करके बंद कर दी, मतलब यूज़ में नहीं है तो स्पेस कंज्यूमिंग के लिए मैंने उनको उस साइड पे रख दिया। और एक चेयर को मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि फ्रिज की सेफ्टी के लिए, क्योंकि राफे जो है वो अक्सर यहाँ पे आता है और यहाँ मतलब उसका काम इन तारों के साथ, इन बिजली के तारों के साथ उसका काम होता ही होता है। तो मैंने ये वाली चेयर मैंने यहाँ पे इस सेफ्टी के लिए रखी। जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस साइड पे करके रख देती हूँ, ठीक है। इसके सामने जो है तो ये हमारा इस तरह से एरिया, यहाँ पे नीचे ड्रॉर्स है और ऊपर भी ड्रॉर्स है। ऊपर जो एरिया है मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर सारा, अच्छा, ऊपर जो मैंने रखे हुए, ऊपर मैंने कुरान पाक रखे हुए हैं। ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे कुरान पाक है और बच्चों के इस छोटे से पाउच, यहाँ पे मैंने कुछ कायदे वगैरह रखे हुए हैं। साथ में हमारे वो सामान रखा हुआ है जो कहते हैं ना बच्चों के फ़ोन से दूर रखे, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह रखे हुए हैं। तो ये वो चीज़ें मैंने वहाँ रखी हुई हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। नीचे ये इस ड्रॉर से मैं स्टार्ट लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसमें भी क्रॉकरी रखी हुई है और इसमें जो है तो ये वाला सामान मैंने रखा हुआ है, मतलब सारी क्रॉकरी जो हम गेस्ट के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हमारे घर में बहुत कम होता है। जब गेस्ट होते हैं तब हमें निकालते हैं, ठीक है। एक ड्रॉर, इस ड्रॉर में भी सारी हमारी क्रॉकरी है। ओके, यहाँ से जब आते हैं तो ये नीचे यहाँ पे ओवन पड़ा हुआ है और ओवन के साथ ही जो है ओवन के ऊपर मैंने एक एड बॉक्स रखा हुआ है जिसमें सारे के सारे मेडिसिन होते हैं, मतलब पैनाडॉल और जो ज़रूरत के मेडिसिन होते हैं वो रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी राफे का रिमोट कार, जो मैंने जैसे कि कहा कि कहीं ना कहीं पे आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ओवन सेट किया है और साथ में चार्जर यहीं पे लगा होता है क्योंकि आसानी होती है, फ़ोन चार्ज पे लगाओ रखो एंड देन। इस नीचे जो ड्रॉर है वो ड्रॉर मैंने इस तरह से सेट किया है कि इस ड्रॉर में जो है तो मैंने उस वाले बॉक्स में जो है मेरे सारे स्कूल के जो शूज़ होते हैं वो मैंने रखे हुए हैं, मतलब जो स्कूल के लिए मैं यूज़ करती हूँ। इस बैग में मेरे सारे खुद से पड़े हुए हैं जो ज़्यादातर किसी फंक्शन पे जाने के लिए हो या मतलब डेली यूज़ के पहने के ना वो है। और नीचे जो ये वो वाला, मतलब ये वाला जो बॉक्स है इसमें मैंने बच्चों के रखे हुए हैं, इसमें मैंने राफे के रखे हुए हैं और ये जो घर के आम नॉर्मल अगर मुझे बाहर कहीं जाना हो या इस तरह ना तो मैं पहन लेती हूँ। यहाँ पे भी सारा कुछ जो नॉर्मल यूज़ के शूज़ वगैरह हैं वो मैंने रखे हुए हैं। साथ में जो हमारी ग्रॉसरी आती है और जो एक्स्ट्रा होते हैं मतलब यूज़ में नहीं होते फ़िलहाल के लिए, तो वो मैं यहाँ पे नीचे रख लेती हूँ, ठीक है। इसके ऊपर फिर ये काउंटर टॉप जो है स्लैब मैंने बिल्कुल सिंपल जोड़ा, मैंने इस पर कोई खास इस तरह नहीं रखा। ज़रूरत पड़ने पे रख भी देती हूँ, लेकिन जितना साफ़ हो क्लियर हो तो अच्छा लगता है क्योंकि घर छोटे होते हैं और मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये वाला ड्रॉर जो है तो इस ड्रॉर में मैंने ये शूज़, हस्बैंड के सारे शूज़ पड़े हुए हैं, ठीक है। और वहाँ उस वाले बैग में कुछ जो हमारे इलेक्ट्रिकल चीज़ें पड़ी होती हैं, कोई बल्ब वगैरह इस तरह या जो चीज़ें वो मैंने रखी हुई उसमें, मतलब जो ज़रूरत का सामान होता है स्पेशली गाड़ी के यूज़ के लिए वो रखे हुए हैं। इसके अलावा इसमें मैंने स्कॉच टेप और सीजर्स वगैरह जो बस वही ज़रूरत की चीज़ें। अच्छा, इस वाले में मैंने सारे ब्रशेज़ रखे हुए हैं और ये इस तरह का कुछ सेटअप किया है, ठीक। यहाँ पे आटे का मशीन, साथ में जूसर और ये जो है तो क्या कहते हैं इसे, आटे की पेट, ठीक है, इसमें आता है। और मैंने बैलन इसके अंदर ही रखा होता है क्योंकि बाहर जाहिर सी बात है बच्चे होते हैं तो उनका कोई ना कोई काम होता है बैलन के साथ। मेरे बच्चे जो है वो हमेशा बैलन के साथ ही खेलते हैं, स्पेशली राफे। अच्छा, ये वाली जो टोकरी है इसमें मैं वो वाला आटा रखती हूँ जो मतलब बच जाता है, जो रोटी बच जाती है मैं इसमें डाल देती हूँ और यहाँ पे हमारी खाला आती है तो मैं उनको दे देती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने चूल्हा, ठीक है, चूल्हे के ऊपर यहाँ पे एग्जॉस्ट और इस तरह से ये देखें वहाँ पे सारे जो हमारे फ्राई पैन वगैरह होते हैं, चन्नी वगैरह वो सारा मैंने उधर ही रखा है। अच्छा, इसके नीचे ड्रॉर्स है, वो ड्रॉर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये ड्रॉर जो है तो इस तरह का मैंने इसका कुछ सेटअप किया है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, ये देखें इसमें जो ये वाले हैं ना, इसमें मैंने सारे में किसी में लोपिया, किसी में दाल, किसी में राइस, इनसे मैंने फिल किए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ जो क्रॉकरी है ना वो मैं मतलब कोई चीज़ अगर कोई हमारे घर लाया हो तो उनके बर्तन हमारे घर में पड़े हुए हैं,
ठीक है, जो देने के लिए पड़े और मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं उनके घर भेज दूँ। अच्छा, ये फिर इस वाले ड्रॉर में जो है तो साइड पे मैंने चीनी रखी है, मैदा, लोबिया, ये चीज़ें। नीचे वाले में इस तरह भी कुछ सामान जो स्टील के बर्तन हुए हैं, ठीक है, सारे मैंने वो रखे हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ, ये बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन है हमारी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर बात बताऊँ, जब मैं सर्फ के साथ वॉश करती हूँ ना इस किचन को या इन ड्रॉर्स को, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा चुनटियाँ निकल आ जाती हैं कि आप पूछे मत। पूरे घर पे चुनटियाँ ही चुनटियाँ। बहुत ज़्यादा पुरानी कंस्ट्रक्शन है, तकरीबन ये 83 कंस्ट्रक्शन है। देखिए इसकी सीलिंग को आप देख लिया, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई में बहुत ही पुरानी कंस्ट्रक्शन है। इस वजह से यहाँ पे जितना बस हम अपना अपने लिए हमने थोड़ा सा सेटअप किया और हम टाइम इसमें गुजारे, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, यहाँ पे फिर ये सेटअप मैंने इस तरह से किया कि अच्छा ये जो है ये रोटी मेकर है, ठीक है, और इस रोटी मेकर को मैंने एज ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया सारी। इसमें मैंने सारी ये मतलब चीज़ें रखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे भी इसको भी मैंने इस तरह से कवर किया है क्योंकि इसके अंदर अक्सर चुनटियाँ चली जाती है और चुनटियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये वाला ड्रॉर पे मैंने इस ड्रॉर को इस तरह सेट की, जो वॉशरूम के आइटम्स होते हैं, फिनाइल, स्वीप, ये सब चीज़ें मैंने इसमें रखी क्योंकि इसमें बताने की चीज़ रख नहीं सकती क्योंकि इसमें भी यही हाल है। देखिए चुनटियों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ें, तो इस वजह से मैंने इसमें ये वाली वॉशरूम की सारी चीज़ें, सर्फ वगैरह, डिटर्जेंट, सारा कुछ मैं इसमें ही रखती हूँ। अब मैं फिर से ये बात रिपीट करूँगी। देखिए जब अक्सर मेरा ये होता है कि मैं ये जगह वॉश करूँ और अच्छे से स्वीप के साथ मैं धो लूँ या सर्फ या डिटर्जेंट, बस अगर मैंने धो लिया तो फिर चुनटियाँ ही चुनटियाँ होती हैं। तो इस वजह से इतना मैं करती हूँ कि चुनटियाँ भी ना निकले और गुजारा हो, ठीक है। इसके साइड पे यहाँ पे सिंक है और ये बाहर का रास्ता, ठीक है। तो वैसे ये कर्टन बंद होता है, लेकिन एक तो वीडियो के लिए मैंने ये खोल दिया था और हवा भी लग रही थी बाहर, इतनी मज़े की हवा आ रही थी। आपको ज़ूम करके मैं दिखाती हूँ, देखिए इतनी मज़े की हवा लग रही है बाहर। तो ये एक मुझे हवा भी यहाँ से आ रही थी, तो ये भी मैंने इस तरह हटा दिया था पर्दा, ठीक है। इसके नीचे डस्टबिन वगैरह मैंने रखा होता है। वैसे यहाँ पे पर्दा था लेकिन वो यहाँ से कील टूट गई थी, इस वजह से वो पर्दा हमने फ़िलहाल के लिए हटाया हुआ है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने ये वाली साइड जो है इस तरह से अरेंज किया कि ये इसमें सारे मैंने बर्तन लगाए होते हैं जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, और ये इस तरह से, ठीक है। ये जग जो है कि मिट्टी का है लेकिन फ़िलहाल हमारे यूज़ में नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसमें फंगस सा लगा हुआ था, मैंने वॉश किया लेकिन फिर मुझे से अच्छा नहीं लगा था पानी पीना, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इन चीज़ों के लिए इसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मेरे ये जो बर्तन है ना स्टील वाले, ये सारे मेरे जहेज़ के बर्तन हैं, ठीक है। ये हुए हैं ये सारे, तो ये अक्सर आप मेरे ब्लॉग्स में देखते होंगे। ये सारे मेरे जो है थे मेरे जहेज़ के। और हम पठान फैमिलीज़ वाले ऐसे होते हैं ना कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल, हमारे जहेज़ में इन चीज़ों का इस्तेमाल मस्ट होता है, मतलब ये हमारे जहेज़ में होते ही होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है मैं इनको यूज़ ना करूँ तो वो गिरा तो सकती नहीं हूँ, तो बस इस वजह से मैं इन चीज़ों को यूज़ में लाया कि बस यूज़ होकर मैं हटा दूँ। अच्छा, फिर इस साइड पे आते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों के स्कूल बॉटल्स रखे हुए हैं, ऊपर लंच बॉक्स, और यहाँ पे भी सारे लंच बॉक्स, छोटे बॉक्सेस जो हम फ्रिज में यूज़ करते हैं। यहाँ पे सारे बच्चों के सारे कप्स, ठीक है। ऊपर जो है तो मिट्टी के, और यहाँ पे सारे स्पाइसनेस का बॉक्स, इसमें भी कुछ स्पाइसेस वगैरह होंगे। ये पकौड़ों का, और जो मीठा सोडा, चाय पत्ती, और इसमें जो है तो क्या कहते हैं इससे, मैं भूल गई बिरयानी में जो बनाते हैं ज़रदा, ठीक है, बिरयानी कलर जो होता है वो ये। इसके नीचे ये वाला स्टैंड जो मैंने लगाया, इसमें सारे स्पून। इसके नीचे फिर यहाँ पे जो है तो ये अक्सर मैं जब वॉश करके मैं यहाँ पे रख देती हूँ ना, तो एक तो ये कि यहाँ से पानी स्प्लिट नहीं होता, इस पर मैंने रखा होता है, मेरी आसानी होती है, जगह गंदी नहीं होती। और दूसरा ये कि जब साफ़ करना हो तो मेरी आसानी होती है, कोई चीज़ कट करनी होती है उसमें मैं आराम से कट करके डस्टबिन में गिरा देती हूँ। फिर यहाँ पे आती है बास्केट जिसमें मैंने सब्जी रखी है, मेरा एप्रन, इसके सामने फ्रिज, और यहाँ पे आपको मैंने ये वाला ड्रॉर नहीं दिखाया था, तो इसमें जो है तो सारे मैंने जो हमारे मसाला जात होते हैं, कस्टर्ड वगैरह वो रखे हुए हैं, और इसमें बच्चों की चीज़ें, खाने पीने की बिस्किट्स वगैरह, जेली, कॉर्नफ्लेक्स, ये सब। और इसमें जो है तो इसमें मैंने ये दालें और राइस, खजूर, ये सारी चीज़ें, इसमें भी मैंने स्पाइसेस वो वाले रखे, मतलब मैंने ऐसा होता है ना कि मैं अपना बॉक्स फिल कर देती हूँ, जो स्पाइसेस का बॉक्स है वो फिल करके और सारे मैं इस पर रख देती हूँ। और ये कुछ हुआ ये सामान, बस इस तरह से कुछ सेटअप है। अक्सर मैं बॉक्सेस फिल करके और जो सारा बच जाता है तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि नीचे वाले ड्रॉर में जैसे कि मैंने कहा मैं नहीं रख सकती क्योंकि वहाँ पे चुंटियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इस वाले ड्रॉर में मैंने इस तरह से इसके एलिमेंट इस तरह से कुछ किया है, ठीक है। तो बस आई होप कि आपको मेरा किचन का टूर अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा किचन का टूर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हो सके तो अपने हॉल का टूर, एक रूम का टूर भी दे दूँगी। तो बस अगर आपको मेरा छोटा सा किचन अच्छा लगे तो ज़रूर बताना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपने दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।